दोस्तों, वर्तमान समय जिसमें हम और आप हैं, इसे कलयुग कहते हैं। इस समय कहीं भी पाप, अधर्म, अनाचार, अप्रत्याशित घटना, झूठ, कपट, अन्याय या कुछ भी गलत होता है तो लोग कलयुग को तुरंत भला बुरा बोलने लगता है। सभी लोग कलयुग को कोसते हैं और सारा दोष कलयुग पर मढ़ देते हैं और कहते हैं कि घोर कलयुग है भाई। और ये सच भी है। दोस्तों, कलयुग में धर्म केवल 25% और अधर्म 75% है। फिर भी कलयुग अन्य युगों से श्रेष्ठ है। अब आप लोग कहेंगे, अब कलयुग में चारों तरफ बुराई ही बुराई है, तो ये तीनों युगों से श्रेष्ठ कैसे है? तो ये मैं नहीं, हमारे शास्त्र, वेद, पुराण, उपनिषद और साधु संतों का कथन है कि कलयुग हम जीवों के लिए सबसे अच्छा और महान युग है। इसे विस्तार से हमारे सनातन के ग्रंथों से जानते हैं। महर्षि वेदव्यास के पुत्र भगवान सुखदेव जब राजा परीक्षित को भागवत सुनाने बैठे तो सबसे पहले कलयुग की ही बड़ाई करते हुए कहा कि कलेर दोषे निधे राजन हस्ति एको महागुणा कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संघ परम ब्रिजेत। अर्थात, हे राजा, कलयुग दोषों का भंडार है, पर इसमें एक महान गुण है, और वो गुण है कि लोग कलयुग में भगवान श्री कृष्ण का संकीर्तन करके, नाम जप करके इस भवसागर से मुक्त होकर आसानी से मोक्ष पा सकते हैं। रामचरितमानस में कलयुग के महानता के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कलयुग समयुग आन नहीं जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण विमल भव तरही बिन्ही प्रयास। इसका अर्थ है कि गोस्वामी राम का नाम जप करते हैं बिना मेहनत के समान भवसागर से पार हो जाते हैं ही नहीं। सभी युगों को राम नाम रटने मात्र से विश्वास करना चाहिए, क्योंकि कलयुग ही एकमात्र ऐसा युग है कहते हैं जिसमें सभी मनुष्य कलिकर एक भगवान राम के गुण गाकर मानस पुण्य हो ही नहीं करके बिना मेहनत गोस्वामी तुलसीदास जी पार हो जाते हैं कि वो जीव बहुत भाग्यशाली है। राम नाम जिसे कलयुग में मनुष्य योनि जाते हैं, यानी कि मानव तन मिला है, क्योंकि अन्य तीनों युगों में मन, वचन, कर्म तीनों प्रकार से पाप होते थे, परंतु कलयुग का ये बहुत बड़ा प्रताप है कि मन में कोई पाप क्रिया सोचेंगे उसका पाप तो नहीं लगेगा, मगर मन में अच्छा करने, दान, धर्म, व्रत, पूजा पाठ आदि के बारे में सोचने भर से उसका पुण्य आपको मिल जाएगा। ब्रह्मवैवर्त पुराण और कली संतोषोपनिषद में लिखा है, जब द्वापर युग समाप्त होकर कलयुग प्रारंभ हो ही रहा था, उसी समय देव ऋषि नारद पृथ्वीलोक में विचरण कर रहे थे। उस समय लोगों की दुर्दशा और बढ़ते अधर्म को देखकर चिंतित हो गए और अपने पिता ब्रह्मदेव के पास गए और कहा, भगवान, कलयुग का प्रारंभ इतना भयानक है, तो आगे क्या होगा और कलयुग में लोगों का उद्धार कैसे होगा? तब भगवान ब्रह्मदेव ने कहा, हरेर नाम हरेर नाम इव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। इसका अर्थ है, ब्रह्मदेव कहते हैं कि कलयुग में केवल हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम ही कली के दोष को खत्म कर मनुष्य को मुक्ति देने वाला है। इसे छोड़कर मुक्ति का कोई दूसरा उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। रामचरितमानस में ही तुलसीदास जी ने कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा सुमरि सुमरि नर उतर ही पारा। अर्थात कलयुग में केवल भगवान के नाम का आधार है, जिसका सुमिरन करके बड़ी आसानी से भवसागर पार हो जाएंगे। कलयुग की अच्छाई के विषय में महर्षि वेदव्यास ने विष्णु पुराण में लिखा है, ध्यायन यज्ञ यजन यज्ञस्त्रेताया द्वापरे अर्थयंत यदा तोपोति तदात प्रोक्ति कलो संकीर्तन केशम। अर्थात, सतयुग में भगवान के 10,000 वर्ष के ध्यान, त्रेता में सैकड़ों यज्ञ द्वारा और द्वापर में कई वर्ष के भगवान की पूजा द्वारा मनुष्य को जो फल प्राप्त होता है, वही सारा का सारा फल कलयुग में भगवान गोविंद के कीर्तन करने मात्र से हो जाता है। तो दोस्तों, इन्हीं सभी कारणों से कलयुग सभी युगों में श्रेष्ठ है और हमें सुअवसर मिला है कि हम भी बिना ज़्यादा मेहनत किए, चलते फिरते काम करते, भगवान के नाम को रटते हुए बड़ी आसानी से
इस भव सागर को पार कर लेंगे। तो दोस्तों, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं हरि नाम धन के नए अंक में।